गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। दोस्तों को देख रहे हो आप मेरे, सब बड़े हो गए थोड़े थोड़े, सबके कान खड़े हो गए, पहले कान खड़े नहीं थे। सो लेट मी टेल यू, हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी में, उसी जगह जहां हम पिछली बार होटल में रुके थे, वहीं पे मस्त रुके हुए हैं। ओहो बेचारा परेशान हो रहा है, नीचे उतार देता हूँ। सो दोस्तों कल रात को पहुंचे थे बहुत ज़्यादा लेट, 9 बजे करीब पहुंचे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। ठीक है, और फिर खाना मिल गया था मैं बढ़िया वाला, वही रेस्टोरेंट में जो सस्ता मिलता है 60 रुपये, वह खाना भी खा लिया था मस्त से। और फिर हम होटल में आए, होटल वालों से बात करी, पिछली बार मैंने बुकिंग करी थी तो उन्होंने इस बार डिस्काउंट भी दे दिया, तो अपने रूम भी ले लिया इनसे खुशी खुशी। सो रूम लेके रूम के अंदर रुके, मस्त एसी चलाया और मस्त आराम किया रात को। सुबह उठे मॉर्निंग में, मेरे भाई से मैंने बोला था मैं गुवाहाटी पहुंच गया हूँ, कुछ हो सके तो करवा दो, क्योंकि मेरी फ्लाइट बहुत महंगी हो रही थी। ठीक है, तो फ्लाइट समवेयर अराउंड 12-13 हज़ार की पड़ रही थी, तो मैंने नहीं बुक कराई। मेरे अकाउंट में पड़े थे सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपये, तो फ्लाइट बुक कराने के पैसे नहीं थे। मेरा मन था मैं मम्मी से दिवाली में मिल लूँ, और मम्मी हॉस्पिटल में ना, तो उनसे मिलने का मन बहुत ज़्यादा कर रहा था। और आपको ही पता है जब माँ बाप बीमार हो तो कितना मन करता है उनसे मिलने का। और वैसे तो मम्मी ठीक हो गई है, ICU से नॉर्मल वार्ड में आ गई हैं, तो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुशी खुशी मिलने का भी मन कर रहा है, दिवाली है ना, बहन भी है लंदन जा रही है, उनसे उससे जाने से पहले भी मिल लेके तो चल रहे हैं अपन दिल्ली। भाई ने टिकट बुक करा दी अपनी, भाई अपना बहुत अच्छा है। ठीक है, बोलने की देरी थी और टिकट चाहे कितने की भी थी, पर उन्होंने करा दी मेरे लिए। तो मेरी फ्लाइट हो चुकी है आज शाम की दिल्ली जाने की, और हम आज शाम को फ्लाई करके दिल्ली जा रहे हैं। दुख तो लग रहा है कि मैं दिवाली भाइयों के साथ ही बना पाऊंगा, लेकिन मैं घर वालों के साथ बनाऊंगा तो उसकी खुशी भी है, और आप लोगों को घर वालों से भी मिलाऊंगा ना सबको। ठीक है, तो घर भी जा रहे हैं हम आज। ठीक है, और 2-3 दिन बाद वापस भी आ जाएंगे। ट्रेन की टिकट बुक करवाने जा रहे हैं कामाख्या रेलवे स्टेशन, तो चलते हैं। ओहो, ये सारे दोस्त के लिए कुछ ना कुछ लेके आना पड़ेगा। ओहो क्यूटी पाइस बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। चलते हैं नीचे, नहीं तो इनकी मम्मी आ जाएंगी और फिर वो काट देंगी। ओहो, ये कम हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 3 कम है। पिछली बार आया था तब 10 थे। ओहो, आई होप सब बढ़िया हो। चलते, बाकी कहीं और घूम रहे होंगे शायद। सो मिलाते हैं अपने दोस्तों को, गुड मॉर्निंग कहते हैं सबसे। ओहो दिगांता बाबू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओहो, ये पहला आदमी होगा जो बेड पे भी हेलमेट पहन के सो रहा है। ओहो, ये हेलमेट पहन के पता क्यों सो रहा है? इसका इंतजार है मेरा कि फटाफट पाजी आए और मैं अपने घर जाऊं, अपने घर वालों से मिलने की उत्साहवत हो रही है अभी। ओहो, उत्साहवत कहाँ से निकला आया? ओ भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गेट साइड से खुला है, अंदर सब कुछ दिख रहा है। ओहो, अच्छा सिर्फ मुंह धो रहे हो, कोई बात नहीं। मैं ना जा रहा हूँ टिकट कराने, मुझे मिस मत करना। मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, मिस मत करना मुझे। हाँ, रो मत, परेशान मत हो। है कौन सी टिकट करवाने जा रहा हूँ? मैंने फ्लाइट की टिकट तो करा ली ना शाम की। ओए हो रहा है क्या? ये आज दिखाता, तेरी आत्मा इनमें कैसे आ गई सुबह सुबह? अरे बताओ ना, मैंने फ्लाइट की टिकट करा लिया, मुझे मिस तो नहीं करोगे? ओ भाई, बहुत ज्यादा सच्ची? ओहो, ये ऊपर ऊपर की बात है। खुश हो रहे हैं मैं जा रहा हूँ करके? खुश हो रहे हो? मैं जा रहा हूँ। हाँ चलो, खुश तो मैं भी अपने घर वालों से मिलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई तो जा रहा है अपने घर। हाँ, ये बात भी अलग है, लेकिन भाई तो बहुत दूर रहते हैं इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। और यार मेरा तो रीजन अलग है ना, मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए जाना पड़ा, नहीं तो भाई कहाँ जाने वाले थे, मैं भी जाने वाला। लेकिन मैं 3 दिन में आ जाऊंगा। मैं ट्रेन की टिकट बुक करवाने जा रहा हूँ अभी कामाख्या से अभी। हाँ, कौन सी डेट को आने वाला? देखो मेरे जाने की खुशी बहुत थी, आने का नाम सुनते दुखी हो गए। कौन सी तारीख को आ रहे हो वापिस? 24 तारीख की ट्रेन होगी। 24 तारीख की ट्रेन होगी, 25 तारीख आ जाऊंगा। फ्लाइट से आइए भाई साहब, एक टिकट महंगी हो गई है, दूसरी टिकट महंगी नहीं चाहिए। 25 तो सुबह झंडा गाड़ देना है इतने, फिर से गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में? ओह नहीं, मेघालय में। पहले तो गुवाहाटी में आना पड़ेगा ना तेरे को, सामान मून कैरी करने के लिए। हाँ मिलते हैं, टिकट करवा के आता हूँ शाम को, तो यही मिलते हैं आधे घंटे बाद टिकट करवाने के बाद। अभी मूवी देखने में जाना, प्लान नहीं बताने, प्लान डोंट डिस्क्लोजिंग। सो दिगांता भाई अपने घर पे मेरा बैग ले जा रहे हैं, इनके यहाँ ही बैग पड़ा रहेगा, वापस आके ले लेंगे आराम से। और एक दूसरा छोटा बैग पड़ा है उनके यहाँ पे, वो वाला बैग मैं ले जाऊंगा, बस 2 कपड़े डाल के फिर वापस आ जाऊंगा, तब ये बैग ले लेंगे आराम से, है ना भाई जी? हाँ, बाइक भी रख देगा, फिर इसी बाइक से रात को आज ट्रेवल करेगा। और दिगांता भाई मुझे छोड़ देंगे एयरपोर्ट पे शाम को, और फिर वापस आएंगे तब देख लेंगे जैसा भी रहेगा। ट्रेन से आऊंगा तब तो गुवाहाटी वाले रेलवे स्टेशन तो पास ही पड़ता होगा आपके यहाँ।
गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आपके घर से पास पड़ता होगा, तो आराम से आ जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, सिस्टम सारा सेट हो चुका है, अपन को बस फटाफट कामाख्या रेलवे स्टेशन जाना है, ट्रेन की टिकट बुक कराने। हम लोग पहुंच चुके हैं कामाख्या रेलवे स्टेशन। अभी फटाफट टिकट बुक कराते हैं तत्काल में, 2 दिन बाद की अपनी ट्रेन भी होगी। फाइनली काउंटर पहुंच चुके हैं और काउंटर पर खतरनाक वाली भीड़ है, देख रहे हो। अरे बाप रे, बस टिकट मिल जाए कैसे भी अपने को। तो मुझे 24 तारीख की टिकट चाहिए थी, वो तो नहीं मिली क्योंकि कल ही मिलेगी वो टिकट, तो कल दिल्ली से करा लेंगे। अपन ने बेफालतू इतनी मेहनत करी यार, आज चलते हैं वापस। तो भूख बहुत देर से लग रही थी, कंट्रोल कर रहा था, अभी फ्री हो गया तो अभी खा लेते समोसा। और फिर 2-3 काम है छोटे छोटे, वो भी कर लेंगे अभी, ताकि दिल्ली जाके अपन को काम ना करना पड़े अपनी मम्मी के साथ आराम से। तो दोस्तों हम आए थे कस्टमर केयर में हमने अपना फ़ोन दे दिया है, सही हो जाएगा, 2 घंटे बाद मिल जाएगा। तो हमें सैमसंग फ़ोन भी सही होकर मिल जाएगा। बाई चांस कल को कभी ओप्पो में दिक्कत आए तो हमारे पास एक ऑप्शन और होगा सैमसंग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे 2 काम रह गए हैं, मतलब बैंक आज बंद है, अब बैंक खुलेंगे दिवाली के बाद ही, तो तभी हो पाएगा बैंक का काम। और तीसरा काम ये है कि टिकट कराना, वो मैंने एक बंदे को बोल दिया, वो दिल्ली से करा दिया। लगभग हमारे सारे काम हो चुके हैं। एक्साइटेड बहुत हूँ मैं दिल्ली जाने के लिए, घर वालों को सरप्राइज देने वाला हूँ, उन्हें पता नहीं है मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मतलब मम्मी और दीदी दोनों को नहीं पता है, और दोनों ही बहुत मिस कर रहे थे मुझे, और मैं तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा था, जेन्युइनली रहता हूँ। एक पता क्या है, दीदी ना मेरी लंदन रहती है, इंडिया से बाहर रहती है, वो बहुत कम समय के लिए आती है इंडिया, और हम बहुत कम ही जाते हैं इंडिया से बाहर। तो वो रहता है ना चाह अपने बहन से मिलने का, जो बाहर रहती हैं, तो वही चाह है मेरे अंदर भी। बस आज फ्लाइट लेके सीधा पहुंच जाऊंगा उनसे मिलने, 2 दिन उनके साथ मस्त मजे मारूंगा। अब हमारे सारे काम खत्म हो चुके हैं, इसके बाद अपने को कोई काम नहीं है। अपन चलते हैं सीधा दिगांता भाई के पास, वहीं पे एके भाई भी आ रहे हैं, एके भाई भी वहीं मिल जाएंगे हमें, चलते हैं सीधा उन्हीं को मिलने। आइए आप मर गए, मैं खड़ी कर दी थी गाड़ी, सीट पूरी गर्म है, चल गई टुई। बहुत ट्रैफिक भाई, खतरनाक ट्रैफिक। फाइनली जो लास्ट काम बचा था वो हो चुका है, अपनी सिम पोर्ट होनी थी, सिम पोर्ट हो चुकी है। और दिगांता भैया सैमसंग फोन उठा लेंगे कल, अगर आज मिल गया तो मैं ही उठा लूंगा 2 घंटे बाद। और एक है हमारे एस्ट्रोनॉट प्राजी, एस्ट्रोनॉट भाई, ओ ये उल्टा हेलमेट पहनने का तरीका यार, क्या तरीका क्या है? मुंह दिखाने के काबिल इन्होंने मुंह छुपाने का तरीका आपको मैं अभी बता नहीं सकता। तो फाइनली अपन फ्री हो चुके हैं। अपन को तो वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन भाई को कपड़े लेने हैं, फैंसी बाजार लेके जा रहे हैं भाई को, और मैं कुछ वहाँ पे खा लूंगा बढ़िया सा खाना। चलते हैं वहाँ पे फटाफट, उसके बाद अपन को शाम को फ्लाइट ही लेनी है सीधा। सिम मिल गई है जियो की, और वीआई की सिम थी यार, पहाड़ों पे चलती नहीं थी कहीं पे। तो काफी मुसीबत के बाद और काफी टाइम बाद हमें मिल चुकी है पार्किंग फैंसी बाजार में। भाई साहब कहाँ दौड़ रहे हो? कहाँ दौड़ रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो तो बता दो। पानी देना, पानी। ये अगला शर्मीला है पब्लिक में यार। सो हम अपने लिए देख रहे हैं कुछ चटर पटर मिल जाए। वो लोग तो कपड़े ले रहे हैं, कपड़े लेने में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, क्योंकि वैसे ही मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कपड़े लेने मन किया तो दिल्ली से लेके कपड़े बस मस्त वाले। वैसे तो गुवाहाटी में कपड़े मस्त मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से कपड़े लेने में मजा लगा यार, अपना शहर है ना वो, इसलिए। उसके बाद मुझे एक ठेल मिली और वहाँ पर मस्त सा वो रोल बना रहे थे, और मैंने उनसे बोला एक तड़कता भटकता बढ़िया सा एग रोल बना दो मेरे दोस्तों के आने से पहले, ताकि उन्हें पता ना चले मैंने एग रोल ऑर्डर कर दिया है। फिर मैंने एग रोल खाया, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ ठीक है यार, अलग टेस्ट है। बड़ी देर बाद मुझे दिगांता भाई मिले, अजीब से सोच में लगे हुए थे, दूर दूर तक ले थे, घुमा रहे थे, समझ में नहीं आया देख क्या रहे। बड़ी देर तक मैं समझता रहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ पाया। फिर मुझे बड़ी देर बाद समझ में आया, दिगांता भाई बड़ी क्यूट सी लड़कियां देख रहे थे जो नॉर्थ ईस्ट की थी। फिर मैंने इनको समझाया कि कोई बात नहीं, आपकी शादी हो ही जाएगी, परेशान मत हो, उम्र चलेगी तो क्या हो गया, सुधर जाओ। नहीं मैं सुधरने वाला नहीं। फिर उसके बाद मुझे पता लगा ये सुबह से इतनी देर से घूम रहे हैं यहाँ पे, पर इन्होंने 1 रुपए की चीज नहीं खरीदी। और फिर मैंने रिक्वेस्ट करी इनसे, यार दिवाली का त्योहार, एक नया कपड़ा खरीद लो ताकि आप बढ़िया लगो, त्योहार पे तो खुशियाँ मिलनी चाहिए, खुशियाँ होनी चाहिए।
उसके बाद ये अंकल मिले और इनका अंकल का गाना बहुत ही बढ़िया था। फिर मैंने इन्हें राजी कर दिया कि एक स्टोर में आके इन्होंने कपड़े खरीदे और कपड़े देखो कैसे खरीदे इन्होंने यार। सो फाइनली इन्हें जॉकी की पतली जो अंडरवेयर वाले कपड़े बनते हैं ना, उसके कपड़े की शर्ट दिलवा दी है, टी शर्ट। अगर आपको झूठ लग रहा हो तो मैं आपको टैग भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए जॉकी की, ठीक है। और इन्हें मेरे को पता था इसके अलावा कुछ पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा दिखाने से कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आपको पता है ध्यान भटक जाता है। बेल्ट भी लेनी है, रस्सी कब तक बांधूंगा मैं? ओहो बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तुम्हें कहीं और जाना है, वहाँ चले जाओ लाहौर। ओहो तो दोस्तों दुख की घड़ी आ चुकी है जब दोस्तों को अलविदा कहना है। जल्दी मिलने वाले हैं, 2 दिन के बाद भाई वापस आने वाला है। इतनी लंबी बात नहीं, 2 ही दिन में आ जाऊंगा, टेंशन मतलब। अभी आया 48 घंटे में वापस आ रहा है। 48 घंटे में वापसी आ जाऊंगा, टेंशन नॉट। तो और मत मान, मैं बेहोश हो जाऊंगा। चलते फटाफट, फ्लाइट की भी घटनी है। अभी पहले दिखानता भैया के घर से कपड़े ले रहे हैं, मैंने सारा सामान इनका भेज दिया था, एक बैग वहां से उठाना छोटा वाला। दिगांता भाई और मैं निकल पड़े उनके घर के लिए, क्योंकि हमें सामान लेना था। चलते चलते हमें एकदम से याद आया कि यार हमें तो सामान भी लेने से पहले अपना फोन लेना था। फटाफट निकले अपने फोन की तरफ, स्टोर की तरफ। सो दोस्तों आज बहुत खुशी का दिन है, फ्री में फोन सही हो गया, ठीक है। गारंटी पीरियड में था और इन्हें नहीं पता, मैंने 2 बार बाहर खुलवा दिया था। जैसे अगर आप फोन बाहर खुलवा देते तो गारंटी बढ़ जाती। सैमसंग वाला को तो पता ही है ये बात, आपको भी पता लगी, बताना बात, किसी को नुकसान हो जाता है मेरा आज, ठीक है। आज तो भाई बहुत खुश हूँ, घर वालों से भी मिलने वाला हूँ, मोबाइल भी सही हो गया, सब बस आज एक लाइफ में सब कुछ सही होते जा रहा है। उसके बाद हो चुका था घना अंधेरा और हम गए थे घर। पहले घर से लिया सामान, उसके बाद गए एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगे तो पता चला कि 25-30 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट यहाँ से। काफी टाइम लग गया पर कोई दिक्कत नहीं, पहुंच गए। दोस्तों टाइम हो चुका निकलने का, दिगांता भाई को भी बाय करने का। ओहो दिल कोई नहीं 3 दिन बाद मिलने वाला है। दिल खुश हो रहा है घर वालों को मिलने का, तुमसे जाने को जुदा नहीं हो रहा है। 2 दिन में तो वैसे ही मिलना है, ठीक है। चलते फटाफट एयरपोर्ट के अंदर, नहीं तो भाई का चालान कट जाएगा। बाइक हमने उल्टी जगह खड़ी कर दी इसलिए। बाय बाय। फाइनली एयरपोर्ट के अंदर घुस चुके हैं और चेक इन भी कर देते हैं फटाफट, ताकि अंदर चले जाए आराम से। वैसे टाइम बहुत पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई को थोड़ा लेट हो रहा था क्योंकि शहर से मतलब गुवाहाटी से एयरपोर्ट पूरा पड़ता है 22-25 किलोमीटर दूर, बहुत दूर पड़ता है यार। भाई को काफी बाहर तक ले आया मैं, भाई का दिल बहुत जुड़ा हुआ है अपने साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कॉमेडी वाला सीन सुनो। एक तो स्लीव जो है ना मैं हर जगह पहने घूम रहा हूँ आजकल, ठीक है। दूसरी चीज अपन ने बाहर से खाना खा लिया था, अपन को पता नहीं था मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के अंदर खाना फ्री था यहाँ पे, पर बाहर से ही खा लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। बड़ा काफी देर बाद वो खुशी का पल आ ही चुका था जब हम एरोप्लेन बोर्ड करने वाले थे और हम लाइन के अंदर खड़े हुए थे बहुत खुशी से। जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट के अंदर चढ़ने लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अलावा बहुत सारे लोग दिवाली के लिए अपने घर जा रहे थे और सब बहुत खुश थे, जैसे मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे साथ तो ट्रिपल खुशी थी, दिवाली भी थी और साथ में बहन और मम्मी से ही मिलने वाला था। लंबी फ्लाइट है यार, लेकिन पूरी भरी हुई है। सो दोस्तों वक्त हो चुका था फ्लाइट का टेक ऑफ करने का। कमर की पेटी मैंने बांध ली थी और मैं तैयार था फ्लाइट में टेक ऑफ कर। गुवाहाटी से दिल्ली तक की फ्लाइट 2 घंटे की थी और लगभग सभी सो चुके थे, तो मैंने सोचा मैं भी सो जाऊं थोड़ी देर के लिए। कोई बात नहीं, आराम नहीं मिलने वाला कि पूरे दिन एक्साइटमेंट में निकलने वाला है आगे के 2 दिन, तो मैं भी सो गया। उसके बाद मुझे लू जाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरी सीट बीच की थी, तो मैंने बगल वाले भैया को जगाना नहीं समझा और हंस के सो। सो टाइम आ चुका था जब फ्लाइट दिल्ली लैंड करने वाली थी और उससे पहले मैंने नोटिस किया कि दिल्ली के ऊपर से तारे नीचे की तरफ नजर आ रहे, ऊपर से कम, क्योंकि दिवाली का टाइम था, पूरा शहर जगमगा रहा था खुशी से, दिल खुश हो गया। तो उसी टाइम मुझे याद आया कि मुझे विंडो सीट लेनी चाहिए थी, जो मैंने गलती कर दी, पर बगल वाले भैया ने मुझे अलाउ करा, तो मैंने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और फाइनली फ्लाइट लैंड कर गई है हमारी। उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। मैं चाहता था केबिन क्रू वाले बस जल्दी बोल दे विमान से आप उतर सकते हैं, और मैं भगा दौड़ता हुआ बाहर दौड़ता हुआ चंद सेकंड के बाद एरोप्लेन MCD की बस में कन्वर्ट हो जाती है और भीड़ लग जाती है उसमें। उसके बाद मैं विमान से बाहर निकला और बाहर मैंने नोटिस किया कि एक MCD की बस हमारा इंतजार कर रही है, जिसके ऊपर इंडिगो लिखा हुआ है। जैसे ही उस बस में मैं चढ़ा, भीड़ इतनी ज्यादा भर गई थी कि मुझे रियलाइज हो रहा था कि सुबह ऑफिस आवर्स हो रखे हैं और मैं बड़ी मुश्किल से ही पहुंचा है। सो अपन फाइनली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं और हमने तो केबिन लगेज में ही सारा सामान रखा था ताकि हमें टाइम ना लगे, सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल सके। वैसे तो मैंने सोचा था मेट्रो से जाएंगे, लेकिन भाई आ गया बाहर लेने, है ना, बहुत खुशी वाली बात, ठीक है। जनरली तो ना बहुत लकी हूँ मैं, मेरे को अच्छी फैमिली मिली है और वो लोग टाइम से मेरी हेल्प भी कर देते हैं जब भी मुझे दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए। और भाई वैसे सर्जन है, उसे टाइम नहीं मिलता है, आ भी गया है। चलते हैं फटाफट बाहर, उसको ज़्यादा देर रुकते रहेंगे, जल्दी से मम्मी को मिलते हैं क्योंकि एक्साइटेड बहुत हूँ उनसे मिलने के लिए। सो फाइनली अपन बाहर आ चुके हैं और मैंने उन्हें बता भी दिया 12 नंबर पिलर पे हूँ और फटाफट वो भी आ रहे हैं, बैठते हैं फटाफट कार में, ठीक है। इंतजार नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी।
पता है बहन भी है, बहन मुझे 1 साल में 1 बार ही मिल पाते हैं हम, और मुझे लग नहीं रहा था हम इस बार मिल पाएंगे। किस्मत वाले ना, दिवाली वाले दिन पे पूरी फैमिली एक साथ है। पापा भी आ गए आगरा से, बहन भी है और मम्मी भी है, भाई भी है। कभी ऐसे मौका नहीं मिला कि पूरी फैमिली एक साथ हो, मजा आने वाला है। अब तो रुका भी नहीं आ रहा, कहाँ रह गया मेरा भाई, जल्दी आ जाओ। ओहो, इंतजार नहीं किया यार। अब तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है, बैठते फटाफट। सो भैया तो आ गए थे और मैं गाड़ी में भी बैठ गया था, पर मैंने सोचा कि अब मैं कल वाले वीडियो में सब कुछ शो करूंगा ताकि क्यूरियोसिटी बनी रहे और मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं अच्छी तरीके से, और वो वीडियो एक अलग रहे, क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया था ना, इसलिए। सो परेशान मत होना दोस्तों, कल वाले वीडियो में मिलेंगे फिर से, ठीक है। उससे पहले पता क्या करना है आपको, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दो। काफी लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एक बात जरूर बताना मुझे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये पूरा डिफरेंट टाइप का था।